हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 और सब्जेक्ट है हमारा साइंस, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बेस्ट सैंपल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों मैं इसको सोल्व करना शुरू करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सैंपल पेपर में आपके 4 सेक्शन रहने वाले, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। ए सेक्शन में आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स ईच का होगा। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आएंगे जो 2 मार्क्स ईच का होगा। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन आएंगे जो 3 मार्क्स ईच होगा और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स ईच होगा। तो हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन सेक्शन ए में है आपका, देखते हैं। Tiny pores present on the surface of leaves through which gaseous exchange occurs are called। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। टाइनी पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, स्टोमेटा। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर। फिर आपका सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप में से कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है इनमें से, फंगी, एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो फंगी होगा। ठीक है, ये सैप्रोट्रोप्स में से आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन। गैस्ट्रिक डाइजेशन कहाँ पर टेक्स प्लेस एफिशिएंटली। गैस्ट्रिक डाइजेशन किस मीडियम में अच्छे से होता है, एसिडिक मीडियम में। आपको पता है ना, स्टमक में HCl बनता है, तो एसिडिक मीडियम में वो डाइजेस्ट अच्छे से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्रीमोलर्स टीथ आर फाउंड इन द माउथ। ठीक है, हाउ मैनी प्रीमोलर्स टीथ आर फाउंड इन द माउथ। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इंसीजर्स आपके जो टीथ होते हैं ना, इंसीजर्स वो तो आते हैं 8। ठीक है, आपके कैनाइंस होता है, कैनाइंस जो टीथ के टाइप होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, 4। अब बात कर रहे हैं मोलर की, मोलर्स ये होते हैं 12। ठीक है, प्री मोलर्स कितने होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं आपके 8। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, प्री मोलर्स की संख्या। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 8। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कैनाइंस पूछता तो कैनाइंस 4 होता। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन अ स्टील रोड इज बाय। तो स्टील रोड में मेथड ऑफ कंडक्शन जो होगा, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन से होगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, चलो नेक्स्ट देखते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डू द मोलिक्यूल्स ट्रेवल फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड पोर्शन। तो मोलिक्यूल मतलब उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो वो होता है आपका कन्वेंशन के थ्रू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। देखो 7th क्वेश्चन, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू ऐड वाटर टू एसिड या ऐड एसिड टू वाटर, या फिर सी या फिर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ऐड एसिड टू वाटर। ओके, फिर नेक्स्ट है, टेप वाटर इज। टेप वाटर कैसे होता है, एसिडिक, आपका बेसिक, न्यूट्रल, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स। तो वो टेप वाटर होता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, सी कर देंगे इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रस्टिंग अकर्स व्हेन द आयरन इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन एंड वाटर। देखो साफ साफ पता लग रहा है, ए ही आ जाएगा इसका। जब आप रस्टिंग कब होता है, जब वो आपका जो भी मेटलिक ऑब्जेक्ट है आयरन का, वो ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में रहे, तब ये हो जाता है अपना रस्टिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th आपका, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ। देखो बर्निंग, कोई भी चीज़ बर्न होगी तो वो फिजिकल होगी या केमिकल होगी, केमिकल होगी क्योंकि उसमें सब्सटेंस ही बदल जाएगा बी, और वो इरिवर्सिबल भी होगी, वापस से थोड़ी बन जाएगा वो। तो इसमें बी और सी बोथ आ जाएंगे, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, अर्थवॉर्म्स एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म इज मॉइस्ट एंड रफ, ड्राई एंड रफ, ड्राई एंड स्लिमी। ठीक है, मॉइस्ट एंड स्लिमी।
देखो मॉइस्ट होती है और स्लीमी होती है, दोनों होती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन द रिप्स मूव डाउन। देखो एक्सलेशन, ठीक है, छोड़ते वक्त आपकी जो रिप्स होती है वो डाउन एंड इनवर्ड्स होती है, अप एंड इनवर्ड्स होती है, डाउन एंड आउटवर्ड होती है, अप एंड आउटवर्ड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, डाउन एंड इनवर्ड। वो जब छोड़ते वक्त डाउन जाती है, नीचे की तरफ जाती है, और इनवर्ड जाती है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट वन, द एयर दैट वी ब्रीथ इन पासेस टू द टाइनी सैक्स कोल्ड। द एयर दैट वी ब्रीथ इन पासेज टू द टाइनी सैक्स कोल्ड, उनको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स एंड फेरिंग्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एल्वोलाई। ठीक है, एयर दैट वी ब्रीथ इन पासेज टू द टाइनी सैक्स कोल्ड, तो किस में पास होती है? वह एल्वोलाई में, जो भी हमारी एयर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर एल्वोलाई हो गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट है 14 और 15, ये दो क्वेश्चन बचे हैं। द रॉ मटेरियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज। रॉ मटेरियल क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड स्टार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज होता है, फिर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। यहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6, फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ATP की फॉर्म में एनर्जी बनाता है वो। ठीक है, और जो कि हमारे सेल में जाके स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ग्लूकोज, ए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यीस्ट आर यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वाइन में भी हो जाता है, बियर में भी हो जाता है, बेकरी इंडस्ट्री में भी होता है यीस्ट का यूज, जो सिंपल शुगर को किस में बदल देता है? आपका एल्कोहल में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसी के साथ हमारे सेक्शन ए तो कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी को करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले ये 17th कर लेते हैं। ठीक है, बाकी के 16, 18, 19 मैं आपको बताता हूँ अभी। फिल इन द ब्लैंक्स करने। ठीक है, डैश गैस एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमोसफियर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस को लेते हैं एटमोसफियर से? CO2 को। ठीक है, ये तो सिंपल था। फिर नेक्स्ट है डैश एलिमेंट इज नीडेड इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू मेक प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एलिमेंट इज नीडेड इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू मेक प्रोटीन। ठीक है, फिर सी देखो डैश बैक्टीरिया इन द सोइल कैन कन्वर्ट एटमोसफियर नाइट्रोजन इनटू अ सोल्यूबल कंपाउंड। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो एटमोसफियर की नाइट्रोजन को सोल्यूबल कंपाउंड में बदल देता है? तो उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ प्लांट। तो कस्कटा कैसा प्लांट है जो दूसरों पे डिपेंड रहता है, मतलब पैरासिटिक टाइप का, पैरासिटिक टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए रिक्त स्थान, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट दोस्तों। अब हम करते हैं 16, 18, 19, 20, 21 ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स गेट नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डज द बाइल जूस डाइजेस्ट फैट कंप्लीटली। फिर नेक्स्ट है डिफाइन एब्जॉर्प्शन। फिर नेक्स्ट है व्हाई इज इट एडवाइज नॉट टू होल्ड द थर्मामीटर बाय इट्स बल्ब वाइल रीडिंग इट। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो ये हम 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला 16 है, फिर 18, 19, 20 एंड 21। तो देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ तुरंत दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना आपकी स्क्रीन पर, देखो ये वाला प्लांट वाला 16। तो इसमें लिखेंगे प्लांट गेट नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनियम थ्रू द सोइल। राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द रूट्स नोड्यूल टर्न सिंपल नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजिनियस कंपाउंड। These compounds are circulated to the all parts of the plant and synthesized in the form of fruit and vegetable protein। ठीक है, फिर नेक्स्ट था वो जो बाइल जूस वाला था, उसका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि बाइल जूस डज नॉट डाइजेस्ट फैट कंप्लीटली, द फैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये डाइजेस्ट नहीं करता कंप्लीटली, ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर नेक्स्ट था 19 क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द, एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, यही था ना, ये प्रोसेस होता है बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड टू द सप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड और लिम्फ थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो ये यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 क्वेश्चनों का आंसर तो ये रहे, ठीक है। बाकी के 2 क्वेश्चनों के आंसर ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 20 ये रहा, देखो 20 यहाँ से देख सकते हो आप। इट इज़ सजेस्टेड नॉट टू टच द बल्ब। थर्मामीटर का जो बल्ब है ना, ये वाला बल्ब, देखो थर्मामीटर का नीचे से जो बल्ब होता है ये वाला, और बाकी थर्मामीटर होता है ये ऐसे, ठीक है। ये रीडिंग वीडिंग होती है, इसमें मरकरी भरी होती है यहाँ पर। तो ये बल्ब वाला जो होता है ना, नीचे से जो होता है बल्ब वाला, उसको टच नहीं करते। इट इज सजेस्टेड नॉट टू टच द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर वाइल टेकिंग अ रीडिंग बिकॉज टेम्परेचर ऑफ वंस बॉडी में अफेक्ट द एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। ड्यू टू द बॉडी टेम्परेचर द मर्करी में एक्सपेंड इन द बल्ब एंड दस द रिजल्ट विल बी इनकरेक्ट रीडिंग। इनकरेक्ट रीडिंग हो जाएगी अगर आप इसको बल्ब को छूते हो तो। रीडिंग के वक्त बल्ब को नहीं छूने चाहिए, ठीक है, ताकि रीडिंग फिर एक्यूरेट होगी हमारी। अब तो आपका डिफरेंस था एसिड और बेस में, वो यहाँ से देख सकते हो कि आपका टेस्ट देख सकते हैं। एसिड का टेस्ट आपका क्या होता है, सोर होता है। बेसिस का क्या होता है, बिटर होता है। नेचर इनका कोरोसिव होता है, इनका नेचर स्लिपरी टू टच होता है। इनका नेचर ये रिएक्शन विथ लिटमस पेपर, ये ब्लू को रेड कर देते हैं, ये रेड को ब्लू कर देते हैं, ठीक है। पीएच इनकी 0 से 7 रहती है, इसकी 7 to 14 रहती है। फिर ये वाटर के साथ क्या करते हैं, एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, बेसिस फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड आयंस विद डिजोल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो ये वाला हम देख सकते हैं यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट आप अपने एग्जाम में यहीं से याद करके जा सकते हो, सारे सॉल्यूशन मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो 21 तक तो हो गए। अब 22 देखो क्या क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाला है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, हमें ट्रू और फॉल्स से देखते हैं। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ये बात एकदम सही है, देखो बताता हूँ कैसे। देखो जो अगर आपका ये जो कैंडल है, ठीक है, कैंडल में अगर आपकी मोम मेल्ट हो रही है, वापस से कैंडल में ट्रांसफ़र कर सकते हो उसको, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस हुआ। और केमिकल कैसे हुआ, देखो इसमें जो ये मोम है, ये वैक्स है, ये भी तो जब मेल्ट होगा ना तो कुछ टाइम ये जल भी जाएगा कुछ, ठीक है, जल के ये वेपर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये चेंज हो गया ना कम्प्लीटली दूसरी फॉर्म में, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज भी। और यहाँ पर आपकी एक जो ये होती है ना, आपकी ये डोरी होती है, ये भी तो जल रही होती है ना, ये भी राख बन जाती है। तो केमिकल चेंजेस भी है, फिजिकल भी चेंजेस है, इसलिए तो ट्रू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है। एन एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, बायोगैस। एकदम ट्रू है ये वाली बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज थ्रू दे आर पेंटेड। शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज थ्रू दे आर पेंटेड, ठीक है। क्या लिख रखा है, शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज थ्रू दे आर पेंटेड। ये बात क्या है, अगर पेंट कर देंगे तो उस पर डैमेज होगा, शिप्स में सफ़र लॉट ऑफ डैमेज, तो ये आपकी फॉल्स। क्योंकि देखो शिप्स लॉट ऑफ डैमेज है ना, अगर पेंट कर दिया तो उसमें डैमेज कम होगा, क्यों, क्योंकि फिर वो है ना रस्टिंग कम से कम करेगा, तो फॉल्स। ये आपका क्या आ जाएगा एकदम, देखो लॉट ऑफ डैमेज थ्रू दे आर पेंटेड, तो पेंट नहीं करेंगे तब डैमेज ज़्यादा होगा। इसने बोला है पेंटेड कर देते तो लॉट ऑफ डैमेज होता है, ठीक है। तो ये बात क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, स्ट्रेचिंग ऑफ अ द रबर बैंड इज नॉट अ फिजिकल चेंज। देखो स्ट्रेचिंग करते हैं रबर बैंड को और फिर वापस से उसको छोड़ दो, स्ट्रेच से हटा दो तो वापस से वो उस पोजीशन में चल जाएगा, ये तो फिजिकल प्रोसेस है। जबकि इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो ये बात क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे, ओके दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, when we release our breath after holding it for some time we had to breathe heavily, why it was so, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, which gas present in the air is essential for aerobic। फिर नेक्स्ट है, name the organism which respire using anaerobic mode, give an example of one, ये वन कर लेना, one such organism, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, 23, 24 एंड 25। तो यहाँ से आप देख लेंगे, देखो 23, 24 एंड 25, ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये आप देख सकते हो,
23. When we hold breath for some time, then release it, the amount of oxygen required to produce energy in the body decreases. We need energy to perform all the function of the body. So in order to match the level of oxygen intake needed to produce energy, we start breathing heavily. और नेक्स्ट था वो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. द ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता था, ग्लूकोज का वो होता था ब्रेक डाउन, C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन मिलती थी तभी तो ये ब्रेक डाउन होता था CO2 वाटर और एनर्जी में. ठीक है, याद आया. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, है ना. यहीं से आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अब ये 25 वाला और देख लो आप. 25 वाला जो है ये देखो, एन एरोबिक एनिमल सच एज फंगी, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट, इवन सम ह्यूमन सेल्स यूज दिस मोड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. ईस्ट, मल्टीसेलुलर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आर सम ऑर्गेनिज्म दैट रेस्पायर थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, ये हटा लेना इसको, ये ठीक है, ये हटा लो. ठीक है, मल्टीसेलुलर, ठीक है, प्रोटोजोआ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर लेना. ठीक है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, यहाँ से आपका हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो अब देखते हैं नेक्स्ट. ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है. अब हम मूव करते हैं सेक्शन सी पर. ठीक है, तो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? जस्टिफाई योर आंसर. फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. फिर नेक्स्ट, राइट डाउन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा. ठीक है, तो अब देखते हैं इन तीनों के आंसर 26, 27 एंड 28. तो देखो 26 में लिखेंगे पहले तो ट्रू. ट्रू क्यों लिखेंगे, इसका रीजन यहाँ पे बता रखा है, आप इसको रीड आउट कर लेना थोरोली. ठीक है, कंप्लीटली इसको रीड आउट कर ले, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ. 27 यहाँ से देख सकते हो आप. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है, इसमें 4 मेजर टाइप्स होते हैं हेटेरोट्रोफिक प्लांट्स के, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक. ठीक है, इस चारों के. तो इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना. समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा दोस्तों. ओके, और 28 वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देख सकते हो. 28 वाला था ना आपका, राइट डाउन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा. 3 नंबर के हिसाब से लिखना है. सबसे पहले तो देखो ये डायग्राम बना देंगे. ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ डायग्राम बना के उसमें हाईलाइट कर देंगे. ये इंडाइजेशन होता है. ठीक है, ये आपका डाइजेशन होता है. ठीक है, उसके बाद ये एसिमिलेशन होता है और फिर इजेशन होता है. ठीक है, ये प्रोसेस ज़रूर बताना. ठीक है, तो ये जो ये है ना, ये शेप, इसकी शेप ना इरेगुलर होती है, कोई सी भी शेप ले सकता है. तो ये शेप जब फूड को लेता है ना अंदर, तो ये शेप बनाता है, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं. ठीक है, अब देखो, न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. ठीक है, फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द फूड इज एनगल्फ्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. इट इन्वॉल्व्स द इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन ऑफ फूड मटेरियल. ओके, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों. यहाँ से आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके जा सकते हो. ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर 29. मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है. तो देखो, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ना आपकी, सलाइवरी ग्लैंड आपकी क्या होती है, वो करती है सलाइवा सिक्रेशन को. ठीक है, फिर स्टमक जो होता है ना आपका, स्टमक करता है आपका एसिड रिलीज. ओके, फिर लीवर आपका जो करता है, लीवर क्या करता है आपका, बाइल जूस सिक्रेशन. ओके, फिर रेक्टम क्या करता है आपका, रेक्टम करता है आपका स्टोरेज अनडाइजेस्टेड फूड. ओके, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कम्प्लीटली. ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली डाइजेशन साइट भी बोले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, कंप्लीट डाइजेशन साइट. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एकदम बात सही है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. मैच द फॉलोइंग, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों. ठीक है, अब हम करते हैं आगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30, 31 एंड 32. तो 32 को तो मैं यही कर दूंगा. 30 एंड 31 देख लेते हैं. तो 30, 31 शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर देम विथ जूट सैक्स. एक्सप्लेन वाई. फिर नेक्स्ट 31, इट इज़ प्रीफर टू यूज 2 थिन ब्लैंकेट रेदर देन 1 थिक
वन थिक ब्लैंकेट, एक्सप्लेन द रीजन। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखो 30 का आंसर ये रहा और 31 का भी आंसर ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनको रीड करेंगे और नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में बता देना, ठीक है। ठीक है, ये दोनों के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 32 में देखो आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है, ए बी एंड सी, ठीक है। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स ए बी सी, डिफरेंट लिक्विड, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। तो ए वाला दे रखा है अ पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब। देखो ब्लू लिटमस पेपर को इसमें ले गए, फिर इसमें ले गए, फिर इसमें ले गए। देखो सॉल्यूशन ऑफ टार्टरिक एसिड, ये एसिड है। सोप सॉल्यूशन तुम्हारा होता है बेस, और प्योर वाटर होता है आपका न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है। अब देखो बात करते हैं पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब। अगर मैं लिटमस पेपर को इसमें ले गया ब्लू लिटमस, तो ये टर्न कर देगा रेड, टर्न रेड, रेड कर देगा ना, ये इसको रेड कर देगा। ए वाला कौन सा, इसमें एक टेबल बना लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। तो मैं एक टेबल जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लो एक टेबल बनाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं। ये मैंने टेबल बनाई, ठीक है, टेबल बना लेते हैं, फिर करते हैं। ये मैंने टेबल, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ए का रखते हैं, ए टेस्ट ट्यूब, या बी टेस्ट ट्यूब, और ये सी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब पहला ए पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब, अगर इस टेस्ट ट्यूब में अगर ब्लू लिटमस पेपर ले गए तो ये टर्न रेड कर देगा, टर्न रेड, ठीक है। और बी वाला क्या करेगा, सोप सोल्यूशन बेस है, बेस तो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा रेड में, तो ये तो नो चेंज, तो ये लिख देना नो चेंज। सी वाला न्यूट्रल है, ये भी नो चेंज, ओके। अब बचा आपका बी वाला पीस ऑफ रेड लिटमस, ये तो ए का हो गया, ठीक है। बी की बात करते हैं, अ पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब। देखो रेड लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में ले गए तो ये तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो रेड में चेंज, ब्लू को रेड में करता है, ठीक है। तो ये रेड को तो चेंज नहीं करेगा, तो कर देना नो चेंज, ठीक है। बी को चेंज कर देगा क्योंकि ये आपका बेस है, तो यहाँ लिख देना टर्न ब्लू, टर्न ब्लू। सी वाला आपका नो चेंज करेगा, ठीक है, क्रॉस कर देना। फिर नेक्स्ट है आपका सी, तो यहाँ सी लिख देना। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। तो फिनोफ्थलीन जो होता है ना आपका, ए सॉल्यूशन के साथ मतलब एसिड के साथ कलरलेस इफेक्ट देता है, कलरलेस रहेगा, कलरलेस, ठीक है। बी के साथ बेस है, बी के साथ बेस के साथ रिएक्शन करके पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर सी के साथ न्यूट्रल है, सी के साथ भी कलरलेस रहेगा ये, ठीक है, कलरलेस, ठीक है। तो देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ए का जो हुआ टर्न रेड करेगा और इनके साथ नो चेंज, नो चेंज। फिर बी के साथ क्या करेगा, ई टेस्ट ट्यूब में अगर ले गए तो ये सिर्फ बेस वाला चेंज कर देगा, इसका टर्न ब्लू, ठीक है। फिर सी फिनोफ्थलीन को ले जाएंगे तो कलरलेस, ये पिंक कलर का हो जाएगा, तो कलरलेस, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, कॉलम को मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो टार्टरिक एसिड, तो कॉलम 2 से मैच करना है। टार्टरिक एसिड जो होता है आपका अनराइप मैंगोस में होता है, किस में होता है, अनराइप मैंगोस में, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका किस में होता है, आपका लाइम वाटर, लाइम वाटर कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, दूसरा नाम भी है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड किस में होता है, आंत स्टिंग में, डंक में, वो मतलब चींटियों के डंक होता है ना, उनमें होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को अपन मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सी का 4th हो गया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सोप में होता है, साबुन के अंदर होता है, ध्यान रखने फैक्ट है। लैक्टिक एसिड आपका दही के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, दही के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
क्लासिफाई द फॉलोइंग प्रोसेस इनटू फिजिकल और केमिकल चेंजेस। द बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। देखो पीट पीट के एल्यूमिनियम फॉइल बनाया है, ठीक है, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, देखो हम खाना खाया फिर उसका डाइजेशन होगा तो कुछ अलग कंपाउंड में चेंज हो जाता है ना, ग्लूकोज में, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस। जब लकड़ियों के टुकड़े करते हैं, कोई नया चीज़ नहीं बन रही, वही सेम सब्सटेंस रह रहा है, टुकड़े में बस कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका फिजिकल है, फिजिकल चेंज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बने, ठीक है, और केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाए और जिसको मतलब वापस से रीबैक नहीं लाया जा सके। ये तो रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट तो देखिए 35 क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व। तो कौन सी रिएक्शन थी जिसमें कलर चेंज हो रहा था? आपका कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, जब वो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर में बदल गया था। तो इसमें लिखेंगे ए के आंसर में आप ब्लू ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? CuSO4। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू लाइट ग्रीन कलर when an iron nail is put into it, ठीक है। आयरन नेल मतलब कील को जब हम है ना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं ना, तो कॉपर सल्फेट अपना कलर चेंज करके लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है बी, गैस इज इवॉल्व्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। बी वाला देखते हैं, बी वाला कहाँ पर देखने को मिला था? आपका बेकिंग सोडा में, ठीक है, और विनेगर को जब मिलाते हैं तब आपका CO2 बनता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वैन बेकिंग सोडा एंड विनेगर आर मिक्स्ड then bubbles of CO2 are formed। ये होता था जब इन दोनों को मिक्स कर देते तो CO2 बनता था आपका बबल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसी रिएक्शन बतानी है जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, C, ठीक है। तो साउंड किस में होता है आपका? एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, जो पटाखे होते हैं ना जब जलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लिख देंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में, तीनों के एग्जाम्पल हो गए दोस्तों, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन C भी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन D की तरफ मूव करते हैं। तो सेक्शन D पर आ चुके हैं हम दोस्तों। सेक्शन D को अब हम करते हैं सोल्व करना। तो सेक्शन D में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 36। एट अ कैंपिंग पिच देयर आर टेंट्स ऑफ 2 शेड्स, वन मेड विथ वाइट फैब्रिक एंड द अदर विथ ब्लैक फैब्रिक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद विच वन वुड यू चूज फॉर रेस्टिंग ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून, एक्सप्लेन योर चॉइस, वुड यू प्रीफर द सेम टेंट ड्यूरिंग विंटर। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे आप? टेंट विथ वाइट फैब्रिक, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? वुड यू चूज, इसको चूज करेंगे हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे अ टेंट विथ वाइट फैब्रिक। क्यों यूज करेंगे उसका रीजन बता देता हूँ। बिकॉज में लिखना, बिकॉज ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है, एंड अ बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ठीक है। वाइल
जबकि वाइल लिखना वाइल इसमें लिखना वाइट, यहाँ पे लिखना कलर इज बैड, गुड की जगह कर लेना बैड एब्जॉर्बर हीट, एंड गुड यहाँ पे गुड कर लेना, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इस वजह से। तो वुड यू प्रीफर द सेम टेंट ड्यूरिंग विंटर, तो इसमें लिख देंगे नो। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि विंटर में अगर आप वाइट कलर का यूज लेंगे तो वो तो आपका रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, तो बैड कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, उस टाइम वो। ठीक है, तो हम पिच टेंट शू शेड वन मेड फैब्रिक अनदर मेड ब्लैक फैब्रिक, विच वन यू चूज रेस्टिंग ऑफ द हॉट समर। हॉट समर में आप ब्लैक कलर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, वाइट का यूज करेंगे। और सेम टेंट ड्यूरिंग विंटर में आप दूसरा यूज करेंगे, कौन सा, ब्लैक वाला। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कैसे चूज करेंगे, क्योंकि देखो ब्लैक कलर का गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है और बैड रिफ्लेक्टर होता है वो। ठीक है, गुड कंडक्टर एब्जॉर्ब तो वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा ब्लैक वाला। ठीक है, और वाइट वाला क्या करेगा, गुड रिफ्लेक्टर होता है बैड वाइट वाला। ठीक है, जब ये आपने देखा होगा गर्मियों में अगर आप ब्लैक कलर की शर्ट पहनते हो तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर है हीट का। जबकि आप गर्मियों में अगर वाइट शर्ट पहनते तो उसमें कम गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो गुड रिफ्लेक्टर है। गुड रिफ्लेक्टर है, मतलब आपकी जो भी मतलब यहाँ लाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश होगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, और ये ब्लैक वाला क्या करेगा, ये ब्लैक और ये वाइट का हो गया। ब्लैक वाला क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का। क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये ऐसे कर देंगे। ठीक है, और जबकि विंटर में अलग होता है, विंटर में इसको ज़्यादा यूज करेंगे, इसको कम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब नेक्स्ट दोस्तों 37, व्हाट हैपेंड व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विथ। देखो एसिड है, अगर रेड लिटमस पेपर लेगा उसमें तो रेड को वो कन्वर्ट करता है क्या, नहीं करता, तो कहते हैं नो। फिर ब्लू नो चेंज। ठीक है, ऐसे लिख देना, ब्लू लिटमस पेपर को तो चेंज कर देता है ना एसिड, किस में, रेड में। ठीक है, फिर चाइना रोज इंडिकेटर में आपका जो एसिड होता है ना, वो एसिड तो पिंक में करता है चेंज, जबकि अगर बेस होगा तो बेस में वो ग्रीन कर देगा। ठीक है, बस इतना देना। एसिड का पूछा तो एसिड में बता देंगे पिंक। टर्मरिक इंडिकेटर क्या करता है, नो चेंज एसिड के साथ, जबकि अगर बेस होता बेस के साथ वो रेड कर देता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो 38 क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टुक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर एंड पुट अ क्लीन आयरन नेल इनटू इट एंड लेफ्ट इट फॉर अबाउट एन आवर। तो सबसे पहला ए है, अभी रिएक्शन भी आई थी इस टाइप के, हमारा क्वेश्चन अभी आया था। तो व्हाट चेंज डू यू एक्सपेक्ट, तो चेंज किस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका कलर चेंज टू लाइट ग्रीन, तो आप लिख देंगे कलर चेंज। ठीक है, इनटू ग्रीन बोल दो, लाइट ग्रीन बोल दो, ग्रीन बोल दो। ठीक है, ग्रीन कलर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आर दीज चेंजेस केमिकल इन नेचर, तो ये कर देना यस, केमिकल इन नेचर होता है, चेंज हो रहे हैं इसमें। फिर नेक्स्ट, राइट अ वर्ड इक्वेशन ऑफ केमिकल चेंज, तो केमिकल इक्वेशन की इसकी क्या होगी, कॉपर सल्फेट का ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, किसके साथ, आयरन नेल के साथ कर रहा है तो उसमें एफ ही होता है आयरन। अभी दोनों रिएक्शन करके बना देते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, इसी का ग्रीन कलर होता है आपका। ठीक है, और फिर कॉपर में बदल जाता है ये। ठीक है, तो इस तरह से इसकी रिएक्शन आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारे ये पूरा का पूरा पेपर सोल्व होता है पूरा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।